वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीका से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, दोनों ममालिक तबादले के लिए किए गए मतन का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। लबनानी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। अगर इजराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते भी हुए थे। अमरीका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल लबनान ने जंगबंदी पर इतफ़ाक़ कर लिया। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इतफ़ाक़। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिये में कहा गया है कि इसराइल और लबनान ने अज़्म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं। इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दामात करेंगे। जंग बंदी का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना है। ईरान जंग के मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ये इकदाम ईरान के साथ जारी कशीदगी पर अमरीकी कांग्रेस में बढ़ती हुई तशवीश की अक्कासी करता है, जब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अरकान कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी आईनी तौर पर ज़रूरी है। खलीज ओमान में अमरीकी जंगी जहाज़ पर ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ में कायम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। हमला अमरीकी जारियत और अबनाए हुर्मज़ में रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अमरीका की जानिब से ईरानी तिजारती जहाज़ों पर हमले किए गए और अबनाए हुर्मज़ के ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई। वाक़े पर अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी नेवी, बहरिया और फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म करने के दावों को मशकूक करार दे दिया। कहा कि अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि ईरान कमज़ोर हुआ है, लेकिन वहाँ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ईरान अब तक जौहरी मवाद ख़त्म करने पर भी राज़ी नहीं हुआ है। इसके अलावा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की सख्त गुफ्तगू की इन अल्फाज में तस्दीक की है कि बाज़ औक़ात उनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं जिन्हें हल कर लिया जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और वो ईरान से मुतालिक बुनियादी बातों पर मुत्तफ़िक हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के मामले पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन भरपूर फौजी कार्रवाई का हतमी फैसला ट्रंप ही करेंगे। नेतन्याहू का मजीद कहना था कि फैसला हमें करना है कि गजा में कार्रवाई कब करनी है। हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अमन बोर्ड के साथ किए जाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी को बेनकाब कर दिया। सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लेक्चर के दौरान भारत की नाक़िस ख़ारजा पॉलिसी वाज़ेह हो गई। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, पाकिस्तान के साथ तुर्किया के करीबी बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत को तुर्किया पाकिस्तान की दोस्ती को दुश्मनी या मनफी इक़दाम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तुर्किया वाहिद मुल्क नहीं जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं, बल्कि दुनिया के कई दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबित रखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई मुल्क सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर दूसरे ममालिक से नाराज़गी का इजहार करता है तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। माहिरीन के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह दो टोक बयान में एक बार फिर भारतीय ख़ारजा पॉलिसी की कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया। आलमी सतह पर बदलते हालात भारत को ये सबक दे रहे हैं कि दीगर ममालिक के आज़ादाना सिफारती फैसलों का एहतराम ही मौसर ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद होता है। भारत का ये पुराना रवैया है कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक को अपना दुश्मन तस्वर कर लेता है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जासूसी के इल्ज़ाम पर चीन को वार्निंग जारी कर दी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड ने चीन को मुश्तरका वार्निंग जारी की है। चीन पर मुलाजमत के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हसास मालूमात हासिल करने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक
چین جعلی ملازمتوں کی پیشکش کے ذریعے خفیہ معلومات حاصل کر رہا ہے۔ چین جعلی پروفائلز اور نوکریوں کی پیشکش کے ذریعے افراد کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری جانب لندن میں چینی سفارت خانے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا الزام مسترد کر دیا۔ بیان کے مطابق چین پر جاسوسی کا الزام مکمل طور پر من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ کینیڈا، سعودی عرب، ترکی سمیت مختلف ممالک کے محکموں اور ورلڈ بینک کے مشن نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ ورلڈ بینک مشن کا جلد پنجاب کا دورہ متوقع۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو دنیا کے سب سے بڑے سعود سے پاک ہاؤسنگ فائنانس پروگرامز میں سے ایک تسلیم کیا گیا۔ عالمی ماہرین نے اپنی چھت اپنا گھر کو ترقی پذیر ممالک کے لیے قابل تقلید ماڈل قرار دیا۔ پنجاب کو سستی اور سماجی ہاؤسنگ فائنانس میں عالمی سطح پر ایک اہم مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ متعدد ممالک کے کامیاب ہاؤسنگ ماڈل سے استفادہ کیا گیا۔ باکو ورلڈ اربن فورم میں پنجاب کی جدید ہاؤسنگ پالیسیاں عالمی سطح پر سراہی گئیں۔ پاکستانی پویلین کے ذریعے عالمی اداروں، ترقیاتی شراکت داروں اور حکومتوں سے اہم روابط قائم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اگلے مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 50 سے 65 ہارس پاور تک ٹریکٹر پر 7.5 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ 12 اقسام کی ہائی ٹیک مشینری کی خریداری پر 3 کروڑ تک بلا سود قرضے کی اسکیم ہے۔ پنجاب میں کاشتکاروں کو بلا سود قرضوں پر تقریباً 200 ہائی ٹیک کمبائنڈ ہارویسٹر مل گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کاشتکار بھائیوں کو جدت کی راہ پر گامزن کرنا میرا عزم ہے۔ ایگریکلچر میکنائزیشن سے نہ صرف لاگت میں کمی آئے گی بلکہ پیداوار بھی بڑھے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ استعمال سے ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جدید ترین زرعی مشینری کا استعمال کاشتکار کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ چھوٹے کاشتکار کے لیے جدید ترین زرعی مشین کرائے پر حاصل کرنے کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ملکی امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے اور عوامی خدمات کی بہتری سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں منشیات کی روک تھام اور امن و امان سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے سندھ حکومت کو کچی کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور جرائم پیش عناصر کے خلاف کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور تعاون قومی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قومی مفاد کے معاملات میں تمام اداروں اور حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ سندھ حکومت جرائم کے خاتمے، امن و امان کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں مزید تیز کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امن و امان کے قیام، منشیات کی روک تھام میں وفاقی حکومت کے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا سندھ پولیس نے چیلنجنگ حالات میں بہادری، پیشہ ورانہ مہارت، عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن و امان کی بحالی کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ دونوں وزراء نے اتفاق کیا کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنا کر عوامی مسائل کے حل کیے۔ خبر آپ کو دیں، کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی کارروائی۔ جعلی پروٹیکٹر اسٹیمپس کے ساتھ 2 غیر ملکی مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ مسافروں کو مزید تحقیقات کے لیے حکام کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہماری نمائندہ سہار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سہار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن نے کارروائی کرتے ہوئے 2 غیر ملکی مسافروں کو جعلی سفری دستاویزات کے ساتھ وہ آف لوڈ کر دیا ہے۔ FIA ذرائع کے مطابق دونوں مسافر ازبکستان کے لیے بزنس اور ورک ویزا پر سفر کر رہے تھے، تاہم امیگریشن چیکنگ کے دوران ان کے پاس موجود پروٹیکٹر اسٹیمپس مشکوک پائے گئے ہیں، جبکہ بعد ازاں جانچ پڑتال پر انکشاف ہوا ہے کہ یہ اسٹیمپ جعلی اور سرکاری ریکارڈ سے غیر تصدیق شدہ ہیں۔ مزید اسی حوالے سے بتاتی چلوں کہ حکام کے مطابق دونوں مسافروں کی شناخت مہتاب جان اور محمد حسین علی کے نام سے ہوئی ہے، اور ابتدائی معلومات میں یہ بھی سامنے آیا کہ دونوں کو اس سے قبل بھی سفر کے دوران آف لوڈ کیا جا چکا ہے۔ مزید تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پر ایک ایجنٹ کے ذریعے انہیں غیر قانونی ویزا اور جعلی پروٹیکٹر فراہم کیا گیا تھا، تاہم FIA نے دونوں مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے بعد مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا، جبکہ ایجنٹ کے نیٹ ورک کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے سہار خان، میں اپڈیٹ کری تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ بلوچستان کے ضلع زیارت کے قریب مانگی سے 2 ہفتے قبل اغوا کیے گئے 4 میں سے 3 افراد بازیاب ہو گئے۔ SP زیارت طلال شاہ نے بتایا 21 مئی کو کچھ ہرنائی روڈ پر مانگی کے ایک مقام پر نامعلوم افراد نے کوئلے سے لوڈ 5 ٹرکوں کو نظر آتش کیا۔ اس دوران ملزمان پولیس آفیسر مسعود خان پانزئی،
समेत 2 अफराद अशरफ खान पानसई और जावेद पानसई को मांगी से, जबकि एक शख्स मलिक शीन गुल तरीन को नाकिस से गन पॉइंट पर अगवा करके अपने साथ ले गए थे। बुध को मांगी से अगवा किए गए 3 अफराद बाजियाब हो गए, ताहम शीन गुल तरीन ताहाल लापता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा है कि बजट हसास मामला है, आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बजट तैयार कर लिया है, जिसकी मंजूरी बानी PTI ने देनी है, लिहाजा मुलाकात ज़रूरी है। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, सयाहत और तिजारत के शोबे में बेहतरी के लिए एक और तारीखी फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इजलास में मानसहरा से काखान, नारान, बाबूसर टॉप और चिलास तक नई मोटरवे की तामीर की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के मुताबिक मोटरवे की मजमूई लंबाई 172 किलोमीटर होगी, जिससे मानसहरा, काखान और चिलास के दरमियान फासला तकरीबन 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। सफरी वक्त में नुमाया कमी आएगी। मंसूबे के पहले मरहले में मानसहरा से काखान, नारान, बाबूसर टॉप तक मोटरवे तामीर की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में बाबूसर टॉप से चिलास तक शाहराह बनाई जाएगी। अब्दुल अलीम खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे में 13.5 किलोमीटर तवील बाबूसर टनल भी शामिल होगी, जो मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग बन जाएगी। हुकाम के मुताबिक ये मोटरवे मगरबी चीन को कराची और गवादर की बंदरगाहों से जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी, जबकि सयाहत, तिजारत, रोजगार और मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स के मौके पर 8 जून को मकामी तातील का ऐलान कर दिया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 22 ज़िलहज हिजरी के मुताबिक 8 जून को शहर में मकामी तातील होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तातील सिटी काउंसिल कराची की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में दी जा रही है। तातील के दौरान कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम तमाम दफातर बंद रहेंगे। अलामी के मुताबिक वो तमाम इदारे और दफातर जो ज़रूरी और हंगामी नोयत की खदमात सर अंजाम देते हैं, मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे, ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी में किसी किस्म की किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस्लामाबाद में चीन की मारूफ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी YTO एक्सप्रेस और पाकिस्तान के हबीब रफ़ीक ग्रुप के मुश्तरका मंसूबे YTO HRL लॉजिस्टिक्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। सेरेना होटल में मुनक़िद तक़रीब में वफाकी वुज़रा, सिफारतकारों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि ये मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में एक अहम संग मील है, जो गुज़िश्ता साल बीजिंग में तय पाने वाले मुआहदे का अमली नतीजा है। मनसूबे के तहत मुल्क में तेज़ रफ्तार तरसील, ई कॉमर्स खिदमात, गोदाम साजी, माल बर्दारी और जदीद सप्लाई चेन निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मुश्तरका मनसूबे से जदीद लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी, रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, मुल्की कारोबारों को बेहतर खदमात मैसर आएंगी। उन्होंने कहा कि ये मनसूबा पाकिस्तान को चीन, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान एक अहम तिजारती और लॉजिस्टिक राहदारी बनाने में मददगार साबित होगा। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से सीरीज में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उनके मुतबादिल खिलाड़ी का फैसला जल्द किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम रवा माह 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस के लिए भारत का दौरा कर रही है। दोनों ममालिक के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 13 जून से शुरू होंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।